दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रभु श्री जगन्नाथ अर्च्य विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले चारों धाम की यात्रा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा और इससे जुड़े कुछ रोचक रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों हर साल रथ यात्रा के समय बारिश होती है और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और ऐसी कौन सी वजह है कि भगवान श्री जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम मजार के आगे ठहर जाता है। तो रथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तथा रथ यात्रा की तैयारियों की गाथा भी कम दिलचस्प नहीं है। वैशाख में शुक्ल तृतीया यानी मई के महीने में रथ का विधिवत तरीके से निर्माण शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथों का आकार प्रकार सदियों से तय है, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष रथ के नाम से जाना जाता है। इसे गरुड़ ध्वज और कपी ध्वज के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को आप उसके रंग से पहचान सकते हैं। जगन्नाथ के रथ में पीले और लाल रंग के कपड़ा इस्तेमाल होता है और ये रथों में सबसे बड़ा भी है। रथ में 4 घोड़े होते हैं और घोड़ों का रंग सफेद होता है, जिनका नाम शंख, बलहक, श्वेत और हरदश्व होता है। रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें 832 लकड़ी के खंड इस्तेमाल होते हैं। ये सुदर्शन चक्र के प्रतीक को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करता है। रथ के संरक्षक देवता गरुड़ है और सारथी को दारुका के नाम से जाना जाता है। रथ पर लगे ध्वज को त्रिलोक्या मोहिनी के नाम से जाना जाता है। रथ को खींचने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है उसे शंखचूड़ा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ रथ में वराह, गोवर्धन, कृष्ण, नृसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र के मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। रथ के मुख को नंदी मुख के नाम से जाना जाता है और शस्त्र के रूप में शंख और चक्र मौजूद है। प्रभु श्री जगन्नाथ की ही तरह भगवान बलभद्र के रथ से भी कई रोचक रहस्य जुड़े हैं। जैसे कि भगवान बलभद्र के रथ को ताड़ोध्वज के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र के रथ को आप उसके रंग से पहचान सकते हैं। इसमें हरे और लाल रंग के कपड़े इस्तेमाल होते हैं। रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है और इसमें कुल 14 पहिए इस्तेमाल होते हैं। रथ को बनाने के लिए 763 लकड़ियों के खंड इस्तेमाल होते हैं। रथ में 4 काले रंग के घोड़े हैं, जिनका नाम तीव्र, घोर, दिघश्रम और स्वमनावीर होता है। यह रथों में दूसरा सबसे बड़ा रथ होता है। रथ के संरक्षक देवता वासुदेव है और सारथी को मातली के नाम से जाना जाता है। रथ के द्वारपाल नंदा और सुनंदा है। रथ पर लगे ध्वज को उनानी के नाम से जाना जाता है। रथ को खींचने के लिए जिस रस्सी का उपयोग किया जाता है उसे बासुकी कहा जाता है। प्रभु श्री बलभद्र के साथ रथ में गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगल, प्रलंबरी, हलयुद्ध, मृत्युंजय, नतंवर, मुक्तेश्वर और शेषदेव की मूर्तियां भी हैं। रथ के मुख को केतुभद्र के नाम से जाना जाता है और हथियार हल और मूसल है। इसके बाद आता है देवी सुभद्रा का रथ। देवी सुभद्रा के रथ को देवदलम के नाम से जाना जाता है। इसे दर्पदलन और पद्मध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 593 लकड़ी के अंश इस्तेमाल होते हैं। आप देवी सुभद्रा के रथ को उसके रंग से पहचान सकते हैं। सुभद्रा के रथ में लाल और काले रंग के कपड़े इस्तेमाल होते हैं। ये रथों में सबसे छोटा रथ होता है। रथ में 4 घोड़े होते हैं और घोड़ों का रंग लाल होता है। इन घोड़ों का नाम रोचिका, मोचिका, जीता और अपरजीता होता है। रथ की ऊंचाई 43 फीट होती है और इसमें कुल 12 पहिए होते हैं। रथ के संरक्षक देवता जय दुर्गा है और सारथी को अर्जुन के रूप में जाना जाता है। रथ पर लगे ध्वज को नड़म्बिका के नाम से जाना जाता है। रथ को खींचने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है उसे स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। सुभद्रा के साथ रथ में चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वनदुर्गा, शैलदुर्गा, वराही, श्याम, काली, मंगला और बिमला के मूर्तियां भी है। रथ के मुख को भक्ति सुमेधा के नाम से जाना जाता है और हथियार पद्म और काल्हार है। निर्माण के बाद मई या जून में पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के समारोह के साथ रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत होती है। स्नान पूर्णिमा के दिन तीनों मूर्तियों को मंदिर से बाहर स्नान मंडप पर नहलाया जाता है। त्रिमूर्ति को 108 घड़ों के पानी से स्नान करवाया जाता है।
नतीजतन भगवान बीमार पड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका इलाज किया जाता है। तकरीबन 15 दिन तक भगवान का इलाज चलता है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद आषाढ़ माह अर्थात जुलाई के महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन रथ यात्रा की शुरुआत होती है। त्रिमूर्ति पहंडी विजय कर रथ में प्रवेश करते हैं। ऊंच नीच, अमीर और गरीब के भेदभाव को विलीन करने के लिए पुरी राजा खुद रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ करते हैं। श्री जगन्नाथ का रथ शुरू में चलने में आनाकानी करता है, पर हजारों भक्तों की पुकार सुन आखिर में रथ चलना शुरू कर देता है। भगवान के मन मनोहार में जय जयकार और गीत से पूरा शहर गूंज उठता है और रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। उत्सव के माहौल में लाखों के संख्या में श्रद्धालु रथों को खींचते हैं और सूर्य अस्त तक 3 किलोमीटर दूर मौसी माँ के भव्य गुंडीचा मंदिर में पहुँचते हैं। जिस स्थान पर रथ ठहरता है उसे सरदा बाली कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के सहित तीनों मूर्तियाँ मौसी माँ के मंदिर में रहते हैं। 10 दिन पश्चात वहां से वापस आने की यात्रा में भी वैसे ही धूमधाम से जुलूस आता है। इन 9 दिनों के दर्शन को आरब दर्शन कहते हैं। इनका अत्यधिक महात्म्य है और इसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। और अगले ही दिन तीनों मूर्तियों को मूल स्थान में स्थापित करने से पहले रथ पर ही सुनहरे वस्त्रों और स्वर्ण आभूषण के साथ सजाया जाता है। इस प्रथा को सुनावेश कहा जाता है। इसके बाद भगवान के ऊपर से नजर छुड़ाने के लिए रथ पर अधर हांडी फोड़ी जाती है। सारी रीति विधि संपन्न होने के बाद भगवान नीलाद्रि विजय करते हैं और इसके साथ 3 सप्ताह से चलने वाला ये धार्मिक उत्सव समाप्त होता है। थी ना ये बड़ी गजब की विस्मत करने वाली कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है रथ यात्रा के दौरान प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम मजार के आगे जरूर रुकता है। हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू धर्म के एक भगवान को आखिर मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता। कहानी ये है कि जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था तब उनकी सेना में सालवेग नाम की एक वीर था। सालवेग के पिता मुस्लिम थे और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालवेग के माथे पर गहरी चोट लगी। चोट के ठीक न होने के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। सालवेग की माँ ने उसे दुखी देख भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालवेग ने माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति से जगन्नाथ इतने खुश हुए कि भगवान उसके सपने में खुद आए और उसका घाव ठीक कर दिया। सालवेग जब सुबह उठता और अपना घाव ठीक पाता तब भगवान का गुणगान करते हुए श्री मंदिर पहुंचता, मगर मुस्लिम होने के कारण पंडित ने उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। तब सालवेग ने कहा अगर वो भगवान का सच्चा भक्त है तो भगवान उसे दर्शन देने खुद आएंगे। सालवेग जब तक जीवित था भगवान की भक्ति करता रहा, मगर ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। मगर जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई उसी वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ सालवेग के घर के आगे रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। किसी ने भगवान के परम भक्त सालवेग का जिक्र किया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सालवेग के नाम का जय जयकार किया और रथ आगे बढ़ने लगा और तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, हर साल रथ यात्रा को लेकर कुछ न कुछ फेरबदल किया जाता है, पर हर साल रथ यात्रा के दिन बारिश होना तय है। इतिहास गवाह है कि ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दिन बारिश न हुई हो। कई बुद्धिजीवियों ने इस पर वितर्क किया और कहा यह बस एक संयोग है, पर संयोग 1 बार, 2 बार या 3 बार भी हो जा सकता है, पर हर साल वही चीज उसी समय पर होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ विश्व के एकमात्र भगवान हैं जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर सड़क पर आ जाते हैं। इस समय दुनिया के किसी भी कोने से आए भक्त को भगवान के दर्शन से वंचित नहीं किया जाता। इसलिए रथ यात्रा को भगवान के अपने भक्तों के प्रति करुणा का उत्सव माना जाता है। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जाएं, जहां आपको भगवान श्री जगन्नाथ और श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय जगन्नाथ।